नमस्कार, मेरा नाम है आशीष तिवारी और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। उत्तराखंड में इन दिनों दो ही चर्चाएं हो रही हैं। या तो आपको हरक सिंह रावत के बयानों के बारे में चर्चा होती मिलेगी या फिर आपको भालू और गुलदार के हमले में घायल पहाड़ और पहाड़ के लोगों की चर्चा मिल जाएगी। एक तरफ हरक सिंह रावत हैं जो अपने नुकीले चुभने वाले बयानों के जरिए बीजेपी को घाव देने में लगे हैं, तो वहीं पहाड़ों में भालू हैं, गुलदार हैं जो महिलाओं बुजुर्गों को निशाना बना रहे हैं। पिछले काफी वक्त से उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में भालुओं के हमलों ने स्थानीय लोगों को परेशान कर रखा है। सरकार बदलती डेमोग्राफी को लेकर अधिक बातें करती है और बदलती इकोलॉजी को लेकर चर्चा कम ही हो रही है। हमें लगता है कि राज्य की डेमोग्राफी में बदलाव की जितनी चर्चा होनी चाहिए उससे अधिक या कम से कम उसके बराबर तो बदलती इकोलॉजी के बारे में भी चर्चा हो जानी चाहिए। उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्रों में पहाड़ों के ऊपर मिलने वाली बर्फ या तो पुरानी तस्वीरों में है या फिर हमारे पारंपरिक गीतों में है, लेकिन चर्चा इसकी भी नहीं हो रही है। चर्चा इसकी भी नहीं हो रही है कि फसलों का चक्र बदल गया है और पहाड़ खेती चौपट हो रही है। चर्चा इस बात की भी नहीं हो रही है कि पहाड़ों में खेती योग्य जमीन हर साल कम होती जा रही है। फिर भालू और भालू के हमलों में घायल लोगों की पीड़ा की चर्चा कैसे, कौन, कब करेगा, ये कौन पूछेगा, कौन बताएगा? कौन ये चर्चा करेगा कि पहाड़ों में लगातार बदलते मौसम, जंगलों में मानवीय हस्तक्षेप ने जंगली जानवरों के निवास स्थान को प्रभावित किया है। जब सर्दियों के मौसम में भी हम पर्यटकों की आमद का रिकॉर्ड बनाने की होड़ में निकल ही पड़े हैं, तो फिर हमें भालुओं की शीत निद्रा के बारे में सोचना भी क्यों चाहिए? चौड़ी सड़कों, पहाड़ की चोटी पर बने आलीशान होटलों के दौर में भालू और गुलदार के हमलों की चर्चा शायद विकास विरोधी होना हो सकता है। इसीलिए मुआवजा बढ़ा देना ही एक हल हो सकता है। आप सोचिए कि एक दिन, एक रात, एक हफ्ता आप इस तरीके गुजारें जिसमें आपको इस बात का डर हो कि अगर आप घर से बाहर निकले तो या तो भालू आप पर हमला कर देगा या फिर गुलदार आपको खींच कर ले जाएगा। लेकिन इसी बीच इस बात का दिलासा भी याद आए कि आपके परिजनों को आपके न लौट पाने की सूरत में 10 लाख रुपए दे दिए जाएंगे। हो सकता है यह बात कड़वी लग रही हो, लेकिन सच यही है कि इन दिनों पहाड़ में यही हो रहा है। डर को दिलासे से दबाया जा रहा है। हालांकि इसी बीच एक बीजेपी के विधायक ने साहस दिखाया है। लैंसडाउन से बीजेपी के विधायक महंत दिलीप रावत ने कहा है कि राज्य में वन जीवों के हमलों को रोकने के लिए अगर सरकारी तंत्र कुछ नहीं कर पाता है तो वो इस्तीफा दे देंगे। अब विधायक दिलीप रावत इस्तीफा दें या न दें, लेकिन कम से कम उन्होंने इस बात का साहस तो दिखाया ही है कि वो इस्तीफा देने की बात तो कर रहे हैं। फिर मसला वन्य जीवों के बढ़ते हमलों पर सोए हुए सरकारी सिस्टम के ध्यानाकर्षण का है। फिर चाहे वो इस्तीफे की धमकी से ही वो ध्यान क्यों न खींचा जाए, लेकिन ध्यान खींचना जरूरी है। हालांकि बीजेपी का कोई और विधायक इस बात का साहस नहीं दिखा पाया कि वो ये कह पाता कि राज्य में सरकारी मशीनरी मानव वन्य जीव संघर्ष को रोकने में नाकाम है, लाचार है। हालांकि सरकारी मशीनरी की संवेदनशीलता को लेकर सवाल हमेशा उठते रहे। कभी भालू, कभी गुलदार, तो कभी भूस्खलन और बारिश के शिकार इस पहाड़ के पास क्या इन मुश्किलों का कोई हल है? क्या राज्य में सिर्फ पर्यटन ही एक ऐसा मसला है जिस पर बात होनी चाहिए? क्या गाय, बकरी, चारा, पहाड़, गाड़, गधेरों के बारे में कोई बात नहीं होनी चाहिए? क्या आपने जिन विधायकों को चुनकर भेजा है उन्हें इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए? क्या सरकारी तंत्र को इतना संवेदनशील नहीं होना चाहिए कि वो ये तय कर सके कि कल से कोई नागरिक गुलदार के हमले में मारा नहीं जाएगा? क्या सरकार को यह तय नहीं कर लेना चाहिए कि किसी को भालू के हमले में जिंदगी भर का घाव अब नहीं मिलेगा? सोचकर बताइए, सरकार, सरकारी सिस्टम क्या ये कर पाएगा? इच्छा शक्ति की बात है। कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर हमें बताइएगा। और चलते चलते अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।